दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर किसान 6 दिन से अनशन कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने रस्म अदायगी के लिए जो किया होगा तो कर दिया है। बीमा कंपनियों की मनमानी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है और कुछ किसान अभी हमारे सामने बोल रहे थे कि 24 करोड़ रुपए ऐसा है तो बीमा कंपनियों को किसानों को देना है। अतिवृष्टि का एक पूरा मामला था। जब अतिवृष्टि हुई थी तो यहाँ के सांसद ने लेटर लिखा था, मंत्री ने लेटर लिखा था, विधायक ने लेटर लिखा था, तो कई खेतों पर पहुंच भी गए थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि उस पर कुछ नहीं मिला। अतिवृष्टि में किसानों की फसल तो बर्बाद हो गई। किसानों ने अनशन कर लिया, आंदोलन कर लिया और केवल किसान ही आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। जो नेता आंदोलन से निकले हैं वो आजकल पंगतों में पाए जा रहे हैं, बाकी में कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री आवाज नहीं उठा सकते हैं? चाहे वो संसद की बात हो चाहे विधानसभाओं की बात हो, दोनों जगह एक ही स्थिति है। न सांसद आवाज उठा रहे हैं, न विधायक मंत्री आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार बीमा कंपनियों की मनमानी के पीछे का राज क्या है और नेताओं की खामोशी का क्या कारण है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अनशन जारी है। नमस्कार। ये अनशन कर रहे हैं हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश और प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को अगर कोई विपत्ति या आपदा आती है तो राहत देने के लिए बीमा राशि निर्धारित की जाती है। उसका निर्धारित प्रीमियम बीमा पोर्टल पर भारत सरकार लेती है, तो बीमा कंपनी के लिए प्रदत्त करती है। उस बीमा कंपनी द्वारा उस पोर्टल के अनुसार किसानों के साथ साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान लिया जाता है और किसान की फसल बीमा से आच्छादित हो जाती है। यदि कोई विपत्ति आपदा आती है तो उसमें जो है जांच करके किसान को जो है राहत राशि और बीमा क्लेम दिया जाने की व्यवस्था है। 2019 में जिले में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, अतिवृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हो गई, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारे अपने अनुदान बीमा कंपनी तत्कालीन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए गए। किंतु ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कंपनी द्वारा जिले के 25% किसानों को उस हक से वंचित कर दिया गया और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं किसानों का बीमा प्रीमियम काम खा गई और किसी किसान को भुगतान नहीं कर रही है। इसके लिए हमारे सम्मानित जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा पत्राचार किया है, किंतु अभी तक कंपनी द्वारा उसका नहीं किया गया है। 2022 में एक HDFC एर्गो कंपनी द्वारा किसानों के साथ ठग किया गया। जब फसल तैयार होकर के खेतों में कटी पड़ी थी उस समय अतिवृष्टि में नष्ट हो गई, क्योंकि इनके द्वारा फसल को फूल पर दिखा करके किसानों को बीमा लाभ से वंचित कर दिया गया और फर्जी रिपोर्ट लगाकर हजारों किसानों के लिए नुकसान दिया गया, जबकि सरकार द्वारा उनके द्वारा प्रीमियम पूरा ले लिया गया, किंतु किसानों को स्थानीय जनप्रतिनिधि का सपोर्ट मिल रहा। अनशन पे बैठे 5-6 दिन हो गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। केवल किसानों का समर्थन। क्यों नहीं मिल रहा समर्थन वेतन को? कि हम ये तो हम बता नहीं सकते क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन किसानों के साथ ये अन्याय है। तो किसानों के साथ क्या यहाँ के नेता नहीं खड़े? नहीं, ना विधायक, ना सांसद, ना मंत्री नहीं खड़े। अच्छा, विधानसभा सत्र आरंभ होगा तो आशा है कि जो मुद्दा होते हैं कि विधायक उठा पे? बुंदेलखंड में कोई विपक्षी ऐसा विधायक नहीं है जो वास्तव में जन। अरे सत्ताधारी पार्टी का विधायक, विपक्ष तो खत्म हो गई। सत्ताधारी विधायक कोई जो है इसके लिए उठाने की जहमत नहीं करता, क्योंकि ये बीमा कंपनियों का प्रभाव सरकार पर रहता है। आप मानने के योगी बाबा के सरकार में बीमा कंपनियों का प्रभाव है? प्रभाव नहीं होता तो अभी तक 2019 से अभी तक बीमा क्लेम नहीं मिल जाता। बीमा कंपनी इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके सामने अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए आज तक जो है जिले के किसानों का 24 करोड़ रुपया 2019 का आज तक पड़ा। वह इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन करना है जगह पड़े। हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय आलोक सिंह साहब ने भी पत्र लिखा, हमारे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय इसके लिए प्रयासरत हैं, माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर आदर्श सिंह इसके लिए प्रयासरत हैं, किंतु ऊपर जब शासन स्तर पर उनके खिलाफ अगर यही मुद्दा विधानसभा में यहाँ के विधायक उठा दें तो अभी बहुत जल्दी काम हो जाए। मुख्यमंत्री महोदय सामने बैठे थे, जब विधानसभा में कोई मुद्दा उठे क्योंकि ज्यादा गंभीरता रहे तो क्या हमारे तक नेता ही सबको समझ नहीं आएगा? अब समझते हैं नहीं समझते हैं कि उनका देखो
हम तो जो है किसान अपने हक के लिए लड़ते हैं। हक के लिए लड़ना भारतीय संविधान में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब इसके लिए कौन किस विधायक उठाता है, मंत्री उठाता है, नहीं उठाता, वो हमारे सोच की बातें। वो अपने भी एक समय था जब माता सीता बांध बन रहा था, वो माननीय चंद्रभान गुप्त जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और एक किसान की जमीन पर सिंचाई विभाग द्वारा मिट्टी डाल दी गई थी। उस समय के गांधीवादी कर्मठ नेता वसुधा प्रसाद गोस्वामी नदी में जाके मत बैठ गए थे। किसान तो बैठे उनके साथ तत्कालीन विधायक वहाँ बैठ गए थे, और वहाँ मुख्यमंत्री जी जो है स्वयं आए थे। आज के विधायक पंगत में मिले। उस समय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के अंतर्गत किसानों को पैसा दिला दिया। तो विधायक वो होते हैं नेता। देखिए, कई योजना जिले में कई सालों से चल रही हैं, लेकिन मौके पे क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, सिर्फ कागजों में रहती है। इसी का एक प्रबल प्रमाण है ये जिले में किसानों के लिए उन्नत बीज आना और उसको छोटे छोटे किसानों का क्लस्टर बनाकर उसकी खेती कराना। उसमें सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, लेकिन हमारे जिले में चना और मसूर का क्लस्टर तो कई गाँव में बोया गया, लेकिन वहाँ पे खेत पे नहीं है, वहाँ गेहूँ बोया है और चने का क्लस्टर लिया है। तो ये फर्जी गोलमाल चल रहा है, जो इसको रोकने के लिए हम लोग। कौन शामिल है, कौन करा रहा है गोलमाल? ये जिले के ऑपरेशन निदेशक कार्यालय से होता है। तो हमारे जो चुने हुए नेता हैं वे कहाँ जाते? वो अब हम उसमें ये कहेंगे कि नेता पता नहीं क्यों दबे हैं अधिकारियों से, ये समझ में नहीं आ रहा। हुई है? हो सकता है, इट शुड बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, क्योंकि जिन पात्र को मिलना चाहिए, योगी जी और मोदी जी का ये राय नहीं है कि पात्र को नहीं मिले। योगी मोदी तक पहुँच गए बात जब तो। बिल्कुल सही बात है। फिर आपकी एलआईओ और सब क्या कर रही है? अरे जो विधानसभा में विधायक का नहीं बोल रहे, विधानसभा में विधायक जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो तो उद्घाटन और समापन और पंगतों में व्यस्त हैं। मानना है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में विधायक जी इन्वॉल्व नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खामोशी का है फिर? हाँ, ये खामोशी क्यों है? ये जिनके लिए हम आंदोलन करते थे, हम लोगों के साथ बैठते थे, आज वो चुप क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा।